केवल अपनी माता के आज्ञा का पालन करेगा। आप भीतर नहीं जा सकते। अरे ये कैसी बात हुई? हमारा ही घर और हम ही भीतर नहीं जा सकते। कौन हो तुम बालक? मैं पार्वती पुत्र गणेश, और मेरी माता ने दिया है मुझे आदेश। जब तक उनकी अनुमति नहीं होती किसी को भी भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, ये हमने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया। आपको इसे प्राणनाथ देना होगा, अन्यथा मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। मेवाड़ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अलका अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि इस बारे में अवार्ड दिए जा रहे हैं। मैडम, थोड़ा इस अवार्ड फंक्शन के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर अलका अग्रवाल, मैं अरिहंत चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हूं, और मैंने ये ट्रस्ट बनाया है गरीब बच्चियों के लिए, जिन्हें मैं कंप्यूटर और सिलाई की मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रही हूं। और साथ ही साथ ये जो ट्रस्ट है वो समाज में अवेयरनेस का काम भी करती है। गरीब लोगों की जब जब चाहिए उनको मदद की जाती है। अनाथ आश्रमों में जाकर मैं मदद करती हूँ। इसके साथ साथ कुछ इस तरीके का कार्य, जैसे कि गौशाला में जाकर गायों की सेवा करना, गरीब तबके के लोगों को सहायता प्रदान करना, ये कार्य करती हूँ। लेकिन ये जो अवार्ड है ये समाज के कुछ ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि काफ़ी रिनाउंड हैं और समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं। कितने पार्टिसिपेंट थे मैडम? मैंने इस अवार्ड के लिए 60 लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं, जिनमें योगा भी है, साइंस भी है, कला भी है, विज्ञान भी है, शिक्षा भी है, और इसके साथ साथ जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं उनको भी यहाँ आमंत्रित किया है। और धन्यवाद हमसे बात करने। हमारे साथ बातचीत में है, उनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है। पद्मश्री अवार्डी हैं, जिन्होंने अपनी सेवा इतनी करी समाज में। इनको राष्ट्रपति ने खुद नाम इनका रखा पद्मश्री के लिए। आइए बात करते हैं जितेंद्र सिंह शंटी की मैं बात कर रहा हूँ। सर, जब पद्मश्री आपको मिला तो कितनी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है इस अवार्ड के बाद? पद्मश्री को मैं अवार्ड कम समझता हूँ, जिम्मेदारी ही ज़्यादा समझता हूँ कि कभी भी देश के ऊपर कोई विपदा आती है, आपदा आती है, तो हमको और ज़्यादा काम करना है। और उसका हमें अभी दिखाना ही पड़ा। जब बाढ़ आ गई पीछे, तो हम लोगों ने दिल्ली में, हिमाचल में, उत्तराखंड में जाके सेवा करी। हमारी टीम लग गई उसी काम के ऊपर। तो पद्मश्री से मेरे वॉरियर्स को, मेरे साथियों को बहुत ज़्यादा हौसला मिला, एक मोटिवेशन मिली, और उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ अपने ड्राइवर, वॉरियर्स, अपने परिवार, फैमिली को। बहुत बड़ा एक हौसला मिलता है इससे। कोविड में जब सारा संसार डर रहा था उन बॉडी को उठाने से, तो ऐसी क्या ताकत थी या क्या इंस्पिरेशन थी जो आप वो चीज़ को कर पाए? एक तो मेरी माँ का आशीर्वाद, एक हमारी संस्था का नाम शहीद आजम भगत सिंह, एक गुरु गोविंद सिंह जी का वाक्य कि देश शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन थे कब हो न डरो, ना डरो अरस्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो जिसके ऊपर इतनी बड़ी शक्तियों का आशीर्वाद हो, वो कैसे काम रुक सकता है? वो शक्तियाँ आशीर्वाद दे रही थी मुझे, मैं कर रहा था। महिला आरक्षण बिल पास हो गया, क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो सोचा मोदी जी ने वो करके दिखाया, और आज महिलाओं के अंदर बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। महिलाएं जहाँ जहाँ अपने आप को अलग समझती थी, कमज़ोर समझती थी, वैसे तो है नहीं कमज़ोर। तो हमारे देश में पायलट भी महिला है, रॉकेट में भी जा रही हैं, चांद पे भी जा रही हैं, तो बहुत अच्छा कदम है। विपक्ष कह रहा है कि इसको लागू होने में 2034 लग जाएगा, क्या कहना चाहिए? विपक्ष ने खुद ही इतने साल पहले लगा दिया। वो तो कई सालों से लगे हुए, वो चाहते ही नहीं थे वो करना। सच बात तो ये है, वो चाहते तो ये आज से 15 साल पहले हो जाता, लेकिन चाहते ही नहीं थे। कई ऐसी चीज़ें हैं जो देश की आज़ादी के बाद अब होनी शुरू हुई है, क्योंकि अब नीयत साफ है, इनको लालच नहीं है, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करना है। उन्होंने तो रेलवे स्टेशन का नाम उनके पिताजी के नाम से, स्टेडियम उनके मम्मी जी के नाम से, एयरपोर्ट इंदिरा जी के नाम पे, फलाने के नाम पे, इन्होंने किसके नाम से रखना है? आज तक आपने सुना है कि मोदी जी ने अपने नाम से कोई नाम रखवाया हो? लेकिन ये इससे अच्छा
इससे बढ़िया प्रधान सेवक नहीं मिल सकता देश को। क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इस समय हमारे देश का जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जब से जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिए हैं खालिस्तान की फेवर में, लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं, जनता है, वो बहुत ही समझदार है। ख़ास करके हमारी कम्युनिटी, हमारे देश में हमारी कम्युनिटी का कोई बंदा नहीं खालिस्तान को लाइक करता जी। सच बता दूँ मैं कि जो विदेशों में बैठे हैं, विदेशों में बैठे हुए वो लोग यहाँ पे खालिस्तान मांग रहे हैं। अजी वहाँ मांगिए ना आप खालिस्तान, आपको आपके बच्चे वहाँ, आप वहाँ, आपका कारोबार वहाँ, आप खालिस्तान यहाँ मांग रहे हैं। और खालिस्तान कौन, कैसे लोग मांग रहे हैं? पन्नू जैसे, जो खुद ही सिख नहीं है, कड़ा उन्होंने नहीं पहना, कृपान उन्होंने नहीं पहनी, केस उनके नहीं है, पगड़ी उनके नहीं है। इसमें माहौल बड़ा खतरनाक है, बता दूँ मैं आपको। लेकिन उनकी सारी कोशिशें विफल हो जाएंगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर एकता और अखंडता है। इसलिए मैं कहने जा रहा हूँ कि जो खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं, मुझे तो कई बार महसूस भी होता है कि ऐसे ऐसे लोग, ये सिमरनजीत सिंह मान जी जैसे, जो खुद तो संविधान की शपथ लेके जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन बाद में खालिस्तान की मांग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी सोच उसी प्रकार की है। इनके पिताजी ने जनरल और डायर, जिसने जलियांवाले बाग का कांड किया था, उसको सम्मानित किया था हरमंदर साहब में बुला के, गोल्डन टेम्पल में बुला के। इनकी सोच ऐसी है इन लोगों की, और ये भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं। तो इसलिए हमारे देश के माहौल इस समय ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं। हमारे यहाँ आपसी भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता कभी ख़राब नहीं हो सकती है। तो मैं लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि आप एक बन के रहिए, कोई बाहरी ताकत आपको ख़राब नहीं कर सकती है। और ये जो कनाडा नाच रहा है, हमारे पैसे से नाच रहा है। 1.5 लाख बच्चे हमारे पढ़ते हैं, अरबों रुपया वहाँ पे हर साल यहाँ से जाता है फीस के रूप में, तब कनाडा चमक रहा है, अदरवाइज़ नहीं। इसलिए मैं अपने देशवासियों से निवेदन करूँगा, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए, इन कनाडा वालों को पैसा देना बंद करिए, क्योंकि वहाँ का माहौल आपने देख लिया कि हमारे देश को ख़राब करना चाहते हैं। मेरा यही संदेश है कि आप अपने बच्चों को यहीं पर संभाल के रखिए, यहीं पे पढ़ाइए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जो आज खालिस्तान मांग रहे हैं, 80 के दशक में भी आवाज़ उठाई थी। आधी से ज़्यादा जनरेशन हमारी या तो मर गई उस समय में, या विदेशों में चली गई। बाकी आज नशों में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए ना पंजाब में क्या हो रहा है, या धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसलिए पंजाब में और पूरे देश में लोग संभल के रहें, यही मेरा संदेश है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जितेंद्र सिंह शंटी जी। इनका कहना है कि ये देश को कोई नहीं तोड़ सकता, एकता बरकरार रखिए। कैमरामैन पारस के साथ मैं आलोक, गाजियाबाद, विनेशन।